हेलो दोस्तों। तो आज हम एक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो काफ़ी क्यूट और रोमांटिक होने के साथ साथ कॉमेडी से भी भरी हुई है। इसमें कुछ साइकिक पावर्स भी बताई गई है जो लोगों से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करती है। इस मूवी का नाम साइकिक स्कूल वॉर्स है। और उससे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अब इंट्रो। Wake up to reality. मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और वो कहता है कितनी अच्छी हवा है। तो ये है पृथ्वी। अब उसे एक लड़का देख रहा होता है। अब हमें उसी लड़के की आवाज़ से बताया जाता है कि ये पहला दिन था जब मैं रियोची काइगोकू से मिला और इस लड़के का नाम केंजी होता है। हमें एक लड़की को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है। अब केंजी एक बीच पर जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की उसके डॉग का नाम पूछती है और वो उसका नाम बताता है। और इस लड़की का नाम काहोरी हारुकावा है और केंजी और काहोरी दोनों एक ही क्लास के हैं। अब केंजी कहता है मैंने पहली बार काहोरी से बात करी है, अब से मैं रोज यहीं पर आऊँगा। पर अचानक से उसे पीछे से एक लात पड़ती है जो उसी रनिंग करने वाली लड़की ने मारी थी। वो कहती है ठरकी इतना भी मत घूरो उसे। और केंजी कहता है नहीं ऐसा नहीं है और इस लड़की का नाम नात्सुकी है। नात्सुकी चिल्लाने लगती है और कहती है ठरकी केंजी ठरकी केंजी। केंजी उसे चुप कराता है जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। अब नात्सुमी कहती है मैंने कहा था ना तुम ठरकी हो, लो तुम खुद ही देख लो। इससे केंजी को काफी शर्म भी आती है। अब नात्सुमी कहती है तुम्हारा नाम तो मिस्टर उड़ता कबूतर होना चाहिए। अब हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर काहोरी और नात्सुमी मिलते हैं और उसी स्कूल के सभी टीचर्स को बताया जाता है कि नए साल से कैंपस में फोन लाना मना होगा और आप ये सभी स्टूडेंट को बता दीजिए। दूसरी ओर केंजी स्कूल के लिए लेट हो गया होता है और जैसे ही स्टूडेंट्स को पता लगता है कि मोबाइल लाना मना होने वाला है, इससे सभी परेशान होते हैं। अब वहाँ पर टीचर बताते हैं एक न्यू स्टूडेंट आया है और वो रियोची होता है और काहोरी उसे देख रही होती है। अब केंजी क्लास में स्पीड से एंट्री लेता है और सभी उस पर हंसते भी है। केंजी अपनी डेस्क पर जाता है। नात्सुमी कहती है उड़ते कबूतर, जिसे ना कहने के लिए केंजी मना करता है। अब रियोची अपना इंट्रोडक्शन देता है और सभी उससे इम्प्रेस होते हैं और केंजी नात्सुमी से कहता है मैं तो आज सुबह ही इसी से मिला हूँ। और काहोरी का उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होता है। क्लास के बाद कुछ गर्ल्स रियोची से फोन नंबर लेने जाती है पर रियोची बताता है मैं फोन ही नहीं रखता हूँ और मैं उसका यूज भी नहीं करता हूँ। वहाँ पर काहोरी उसे देख रही होती है और वहाँ नात्सुमी आती है। अब कुछ स्टूडेंट्स रियोची को एक नाटक प्ले करने के लिए कहते हैं। केंजी उन्हें देख रहा होता है। नात्सुमी और केंजी स्कूल के बाद एक साथ चले जाते हैं और दोनों के बीच हमें एक रिलेशनशिप दिखती है पर वो दोनों ही ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। अब स्कूल में काहोरी को एक पियानो की आवाज सुनाई देती है। वो म्यूजिक क्लास में जाती है जहाँ पर रियोची पियानो बजा रहा होता है और काहोरी उसे चुपके से देख रही होती है। लेकिन अचानक से उसके हाथ से पेपर्स गिर जाते हैं और रियोची को उसके होने का पता लग जाता है। रियोची उसकी हेल्प करता है। अब उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। अचानक से रियोची कहता है मुझे मून पसंद है और काहोरी उसकी बातें समझने की कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें रियोची को उसी क्रिस्टल के साथ दिखाया जाता है पर वो क्रिस्टल में से कुछ और रोशनी निकल रही होती है। तभी वहाँ पर एक क्रीचर आता है और वो कहता है माफ करना पर तुम इस युग में आकर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो और मैं तुम्हारी हर जानकारी तुम्हारे डैड को देता रहूंगा और तुम अपना मिशन तो नहीं भूले होंगे ना। और रियोची कहता है ये मून कितना खूबसूरत है। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद ये चारों आसपास ही घूम रहे होते हैं और हमें चारों की एक रिलेशनशिप दिखती है जिसमें केंजी काहोरी को पसंद करता है और नात्सुमी केंजी को। अब जाते हुए नात्सुमी केंजी से पूछती है तुम काहोरी को पसंद करते हो। केंजी कहता है क्या तुम एक साइकिक हो, तुम्हें कैसे पता लगा। नात्सुमी कहती है शायद से। केंजी कहता है वो सब तो ठीक है पर तुम मेरी भावना नहीं समझ सकती। और ये सुनकर नात्सुमी को बहुत बुरा लगता है। अब नात्सुमी ये सुनकर कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, और वो उसे एक चाटा मारती है और फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। केंजी उसे रोकने की कोशिश करता है। अब केंजी अपने घर पर अपने ग्रैंडपा के साथ होता है
और उनसे साइकिक पावर्स के बारे में बात कर रहा होता है, जैसे वो रियल होती है या उनसे किसी की भावनाओं के बारे में पता चल सकता है क्या। अब रात को हमें नात्सुमी को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। बाहर केंजी उसे एक एयर गन की मदद से बुला रहा होता है। मैं आपको बता दूं, केंजी और नात्सुकी दोनों पड़ोसी है और बचपन से ही साथ रहते हैं। अब जैसे ही नात्सुमी बाहर आती है उसे एक एयर शॉट लगता है और फिर उधर से चपले जूतों की बारिश शुरू हो जाती है। केंजी सुबह के लिए उसे सॉरी कहता है और कहता है मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ और मुझे काहोरी पर क्रश है। और नात्सुमी उसे एक हेडशॉट मारती है और वो नाराज होकर चली जाती है। दूसरी ओर हमें एक लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है और वो काफी हिचकिचा रही होती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो रियोची होता है और वो कहता है तुम यह नहीं कर सकती। अचानक से कहने के कारण लड़की गिर जाती है पर उसे रियोची बचा लेता है। अब वो लड़की कहती है तुमने मेरी मदद क्यों की। रियोची कहता है क्योंकि तुम ये करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारा नाम यूरिको है, तुम्हारी फीलिंग्स कोई नहीं समझता है, इसलिए तुम कूदना चाहती थी, पर असलियत में तुम मरना ही नहीं चाहती थी। और यूरिको कहती है चुप करो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। रियोची कहता है मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, पर मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। और यूरिको रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आता है और रियोची उससे कहता है ये परफेक्ट है। तभी उस क्रिस्टल से अजीब सी रोशनी निकलने लग जाती है और रियोची कहता है तुम लोगों का दिमाग पढ़ना चाहती हो ना, तो अब वो तुम कर सकती हो, तुमसे कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। पर यूरिको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है और वो लाइट्स फिर चमकना बंद हो जाती है। दूसरी ओर काहोरी उस लाइट अपनी विंडो से देख पा रही होती है। अब हमें एक अलग ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कि नात्सुमी और केंजी का बचपन है, जहाँ पर नात्सुमी सिर्फ एक ही बात बोल रही होती है आई लव यू केंजी, पर केंजी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है और ये एक नात्सुमी का ड्रीम था। नात्सुमी के द्वारा हमें बताया जाता है कि मैं हमेशा से ही केंजी के साथ रहना चाहती थी और रहूंगी भी, पर मैं उसे किसी और से प्यार करने से तो रोक नहीं सकती ना। अब नात्सुमी स्कूल जाती है और केंजी उसे रोकता भी है, पर वो नहीं रुकती है। नात्सुमी स्कूल पहुंचती है और क्लास में उसे यूरिको दिखती है जो उससे पहली बार बात करती है। नात्सुमी को यूरिको का बिहेवियर आज कुछ अलग ही लगता है। अब क्लास के बाद केंजी कुछ फोटो को कलेक्ट कर रहा होता है, तभी वो यूरिको और रियोची की एक साथ फोटो खींच लेता है, जिससे रियोची थोड़ा चिढ़ता है, पर बाद में वो शांत हो जाता है। यूरिको वहाँ से चली जाती है और अब रियोची और केंजी कुछ बातें करते हैं। बाद में वो लंच के लिए जाते हैं। रियोची यहाँ पर कहता है मैं पिंचा पहली बार खा रहा हूँ। केंजी कहता है तुम काफी अजीब हो, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने कहा था तो ये धरती है, इसका क्या मतलब है। अब रियोची उसको गलत साबित करते हुए कहता है शायद से तुमने उस वक्त हेडफोन्स लगा रखे थे, इसलिए तुमने कुछ और सुन लिया होगा। और हाँ, क्या तुम एक साइकिक हो, क्योंकि जो मैं मन में बोल रहा था वो तुमने सुना कैसे। केंजी कहता है ऐसा होता तो तुम भी एक एलियन हो। रियोची कहता है हाँ शायद से, और मैं फ्यूचर से भी आया हूँगा। तो मूवी अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट डे केंजी नात्सुमी को मना रहा होता है। केंजी कहता है सॉरी, दर्द हुआ क्या। नात्सुमी कहती है हाँ दिल को दर्द हुआ है, और केंजी कहता है मतलब चेस्ट, और वो फिर से मार खाता है। अब नात्सुमी म्यूजिक क्लास के बाहर होती है और दूसरी ओर काहोरी क्लास के प्रेसिडेंट सोका को ढूंढ रही होती है। नात्सुमी म्यूजिक क्लास में जाती है और वहाँ सोका के साथ वैसा ही हो रहा होता है जैसा यूरिको के साथ हुआ था। नात्सुमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। यूरिको वहीं पर होती है और वो कहती है इंसान बनाने की रस्म चल रही है जो फ्यूचर में रह सके। सोका ने उसे पास कर लिया है और तुमने ये नहीं किया है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें सुन नहीं पाती हूँ। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आता है और वो नात्सुमी से कहता है तुम्हें चुप रहना होगा। पहले तो वो क्रिएचर को देख नात्सुमी डर जाती है और यूरिको कहती है काश तुम भी हमारी तरह होती, और वापस वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर रियोची आता है और वो सब कुछ रोक देता है और क्रिएचर कहता है अब स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई है तो हम हमारे मिशन में जरूर पास होंगे। और रियोची नात्सुमी से चुप रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद में काहोरी म्यूजिक क्लास में जाती है जो रियोची से मिलने के बाद काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें काहोरी को दिखाया जाता है जो स्विमिंग कर रही होती है और वहाँ पर केंजी आता है और पिछले इंसिडेंट को 1 हफ्ता हो गया है और नात्सुमी कई दिनों से स्कूल नहीं आई है, इसलिए वो परेशान है। यहाँ पर मोबाइल फोन्स को लाना बिल्कुल ही मना कर दिया है और काहोरी और ये लड़का दोनों काफी परेशान होते हैं।
अब वो लड़का कहता है बहुत कुछ बदल रहा है, लोगों की पर्सनैलिटी बदलती जा रही है। दूसरी ओर से बच्चों ने स्कूल आना भी बंद कर दिया है। लगभग 23 बच्चे नहीं आ रहे हैं और कोई भी हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। इन दोनों को यूरिको देख रही होती है। वो लड़का कहता है यहाँ पर किसी को किसी की भी फिक्र ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग बातचीत कर रहे हैं पर माइंड टू माइंड, जैसे टेलीपैथी। काओरी कहती है क्या हम स्कूल के टीचर के पास चलें? नेक्स्ट सीन में काओरी को स्कूल के बाहर दिखाया जाता है जो टीचर के पास जा रही होती है और बस स्टॉप पर रुकी होती है। तभी वहाँ पर यूरिको आती है और वो साथ में रहने के लिए कहती है और वो अचानक से कहती है मैं चाहती हूँ मोबाइल फ़ोन इस दुनिया से गायब हो जाए। वो बेकार डिवाइस जो लोगों को लोगों से ही दूर रखता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पर तुम मोबाइल यूज़ नहीं करती हो इसलिए तुम हर किसी न किसी से जुड़ी रहती हो। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ही क्यों करें जब दुनिया में जीने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ जो तुम कर रही हो उस किसी का भी भला नहीं होगा। दूसरी ओर केंची के पास सोका पहुंचती है और यूरिको कहती है हम अब आगे ऐसे नहीं जी पाएंगे, हमें कुछ पावर्स की जरूरत पड़ेगी, ये उसने कहा था। काओरी कहती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पर यूरिको कहती है तुम ट्राई करना चाहोगी वो चीज़ें। दूसरी ओर केंची वहाँ से भागने लगता है। यूरिको के पास वही क्रिस्टल होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। काओरी वहाँ से भागती है पर तभी वहाँ पर केंजी आ जाता है और वो काओरी को ले जाता है। अब यूरिको के पास सोका आती है और कहती है तुम्हें लगता है लड़के के पास पावर नहीं है? और वो क्रिएचर कहता है नहीं, लड़के की पावर अभी ब्लॉक्ड है। केंजी काओरी को अपने घर पर लाता है। काओरी उसके रूम में जाती है जहाँ नात्सुमी होती है और वो कुछ गलत समझ जाती है और सॉरी बोलकर वापस चली जाती है। नात्सुमी सिर्फ अपना पिलो लेने आई थी। काओरी कहती है तुम दोनों को देख मुझे अब डर नहीं लग रहा है। नात्सुमी कहती है कहीं वो नए बंदे ने कुछ तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं? फिर वो चुप हो जाती है और केंजी कहता है क्या कुछ हुआ है क्या? नात्सुमी रोने लग जाती है। अब काओरी को नात्सुमी और केंजी उसके घर पर छोड़कर आते हैं। केंजी नात्सुमी को वापस स्कूल आने के लिए कहता है और कहता है मुझे नहीं मालूम रियोची क्या करना चाहता है पर हमेशा हम हमेशा साथ रहेंगे, तो स्कूल जरूर आओ और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और नात्सुमी कहती है क्या काओरी ने मना कर दिया क्या? पास्ट में हमें बताया जाता है कि किन्ने काओरी से पूछा था तुम्हें कौन पसंद है, जहाँ पर उसकी बेइज्जती हो जाती है और वापस से नात्सुमी केंजी को उड़ता कबूतर कहती है। केंजी जाने लगता है पर नात्सुमी उसे रोकती है और एक किस कर लेती है। नात्सुमी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे पता है आपको कैसा लगता है जब आप किसी को पसंद करते हो जो किसी और को पसंद करता है। मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को दिखाना जानते हुए भी वो कैसा महसूस करता है, लेकिन आप उस इंसान से कितना प्यार करते हो ये तो आप ही जानते हो। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर्स भी आपसे मोबाइल नहीं ला सकते और काओरी से यूरिको कहती है हमने तुम्हें चेतावनी दी थी ना और तुमने उसे अनदेखा किया। मैं रुक गई क्योंकि वह केंजी और तुम्हारी परवाह करता है। हम बस स्कूल को बेहतर बनाना चाहते हैं। और बाहर केंजी के पास नात्सुमी आती है और उसे हक कर लेती है। केंजी उसे एक श्राइन या मंदिर के पास लाता है और उसे उतरने के लिए कहता है पर वो उतरती नहीं है। वो कहता है तुम्हारा चेस्ट मुझसे अड़ रहा है। नात्सुमी चिढ़ती है। दूसरी ओर काओरी म्यूजिक क्लास में जाती है और वहाँ पर रियोची होता है और वो कहता है तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी दोस्त तुम्हें चेतावनी दी होगी ना। काओरी कहती है तुम क्यों मेरी चिंता कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। अब रियोची बताता है फ्यूचर में इंसान धरती पर नहीं रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया है, इसलिए अब वो चांद पर रहते हैं। और कितना सुंदर लगता है धरती से चांद को देखना। एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया। धरती से सिर्फ 2 ही स्पेसशिप जा सकी। वहाँ पर जाने के बाद हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की लंबे वक्त तो जिंदा रहने के लिए कमी पड़ी। वक्त गुजरता रहा और कुछ बच्चों में अनजान शक्तियाँ उभरने लगी। कभी भी इंसान अपने दिमाग की पूरी क्षमता का यूज़ नहीं कर पाते हैं, पर खतरे के वक्त वो अपनी अनजान शक्ति को जगा सकते हैं। किसी को यहाँ पर इसके बारे में यकीन नहीं है, पर हमारे युग में ये एक उम्मीद है। 14 साल की उम्र के आसपास ये शक्ति सामने आती है जब तुम्हें पहली बार रिश्तों को लेकर एहसास या कन्फ्यूज़न होता है, और यही हमारी उम्मीद की किरण है। मेरा मिशन है यहाँ के पावर यूजर्स को जगाना और साथ में ले जाना। शायद से हम इससे बर्बादी को बचा सकते हैं। मेरे युग में तो इंसानों की संख्या न के बराबर है और पावर यूजर तो उससे भी कम है। हम उन सब से लड़ेंगे जो इसके बीच में आएंगे, भले ही तुम क्यों ना हो। काओरी कहती है
तुम मुझे क्यों बता रहे हो? रियोची उसके पास जाकर उसे शांत करवाता है और कहता है लगता है ये एक जादू जैसा है। नेक्स्ट डे काहो के पास एक लड़की आती है और कहती है नात्सुमी परेशानी में है और नात्सुमी को स्टूडेंट काउंसिल ने फ़ोन के साथ पकड़ा है, जिसके लिए नात्सुमी उसे लड़ती भी है और उसे काउंसिल के सामने पेश किया जाता है और वो उनसे लड़ रही होती है। दूसरी ओर केंजी की ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। तभी वो अपने डॉग को कुछ करते हैं और लगता है उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई है। तभी वहाँ रियोची आता है और कहता है मेरे पापा केंजी की पावर रिलीज करना चाहते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं क्या वो अभी भी कोशिश कर रहा है, और वो अपने डॉग को छोड़ देते हैं। रियोची से कहते हैं जाओ अपने पापा से कहो अतीत जैसा है वैसा ही है, उसे छोड़ दें। दूसरी ओर केंजी स्विमिंग क्लास में होता है और वो डॉग भाग रहा होता है, उसमें से कुछ पावर निकल रही होती है। तभी उस काउंसिल मीटिंग में केंजी आता है और कहता है मैं भी फ़ोन लेकर आया हूँ, इसे भी कलेक्ट कर लो। तभी वहाँ पर केंजी की पावर अनलॉक हो जाती है और वो नात्सुमी को लेता है और बाहर चला जाता है। बाहर रियोची खड़ा होता है और कहता है कहा था ना तुम एक साइकिक हो, तो चलें इसे खत्म करें, यही हमारी नियति है। और केंजी कहता है कल छुट्टी है ना, तो बीच पर चले। अब वो सभी नेक्स्ट डे बीच पर जाते हैं। नात्सुमी कहती है इस सीजन में कौन बीच पर आता है, और काओरी कहती है कोई बात नहीं, पहले कुछ खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दो और थोड़ी सी मस्ती करते हैं। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सुमी और केंजी के बचपन के रूप में होते हैं। वहाँ केंजी आता है और नात्सुमी से सॉरी कहता है और बताता है दरअसल मैं उस दिन मर गया था, लेकिन तुमने अपनी पावर से समय में पीछे जाकर वो चोट खाई, इससे तुमने पावर खो दी। जब तुमने पास्ट बदला तो फ्यूचर भी बदलेगा। और ये सब नात्सुमी का ड्रीम होता है। नात्सुमी रोने लग जाती है। दूसरी ओर रियोची बताता है मेरे पापा तुम्हारे ग्रैंडपा को जानते हैं, पर वो दोस्त नहीं थे, क्योंकि जब मेरे पापा मिशन पे आए तो तुम्हारे ग्रैंडपा बीच में आए और वो वापस चले गए। केंजी कहता है तो वो वापस क्यों नहीं आए? रियोची कहता है टाइम ट्रेवल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, क्योंकि इससे दिल पर काफी असर पड़ता है। तुम मुझे अपना दिमाग पढ़ने नहीं देते हो, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है। अब वो कुछ गेम्स खेलते हैं और थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। अब रियोची कहता है तो ये समर है, क्योंकि चांद पर तो सीजन ही नहीं है और मैं चांद पर वापस जा रहा हूँ, शायद आज रात ही, और ये क्रिस्टल पूरा भी भर गया है। और काओरी उसे रोकती है और जाने से मना करती है। दूसरी ओर केंजी नात्सुमी से कहीं पर चलने के लिए कहता है। रियोची कहता है मुझे जाना ही होगा, वहाँ पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अब शाम को रियोची जाने लगता है और वहाँ पर नात्सुमी और केंजी बैठे होते हैं। केंजी कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जब तुम जाओगे तो मैं इस क्रिस्टल को तोड़ दूंगा। और क्रिस्टल भी एक्टिवेट हो जाता है। रियोची उसे कैसा करने के से रोकता है। तभी वो एक पोर्टल में फंस जाता है और वो वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जो जगह नात्सुमी के ड्रीम में आती है। वहाँ पर वो क्रिएचर आता है और कहता है रियोची उससे पावर ले लो, फिर फ्यूचर बदल जाएगा और हम अच्छे से रह सकते हैं। और रियोची अब समझ जाता है जिस अतीत का कोई फ्यूचर ही नहीं, उसे कैसे बचाएंगे, और मैं जानता हूँ आप जरूर समझेंगे। और रियोची गायब होने लगता है और क्रिएचर कहता है क्यों धरती, हर बार हमारा मिशन क्यों फेल हो जाता है। अब हमें रियोची को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। तभी वहाँ पर केंजी आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने मेरे लिए अपने आप को दांव पर लगाया है। और वो वापस नॉर्मल जगह पर आ जाते हैं। और रियोची कहता है मैं इस युग में और नहीं रह सकता। केंजी कहता है तो मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हें अपनी पावर से लेकर चलूंगा और जरूर हम ये करेंगे। वो नात्सुमी से कहता है मेरा इंतजार करना, और वो वहाँ से चले जाते हैं और खत्म हो जाती है यहाँ पर ये वाली मूवी। अरे रुक जाओ, जाओ मत अभी। कुछ दिन बाद नात्सुमी और काओ एक साथ होते हैं और वहाँ पर केंजी आता है और कहता है नात्सुमी मेरी याद आई, और ख़त्म हो जाती है यहाँ पर ये वाली मूवी।